नमस्ते दोस्तों, आज हम एक खूबसूरत देश की यात्रा पर जा रहे हैं, कोस्टा रिका। यह मध्य अमेरिका में स्थित एक छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ की सुंदरता और संस्कृति इसे बहुत खास बनाते हैं। कोस्टा रिका का मतलब होता है समृद्ध तट। यह नाम सचमुच में सार्थक है, क्योंकि यहाँ के समुद्र तट बहुत ही सुंदर हैं। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और खुश रहने वाले होते हैं। कोस्टा रिका का इतिहास बहुत ही रोचक रहा है। यहाँ पर प्राचीन सभ्यताओं के निशान मिलते हैं। बाद में स्पेनिश लोगों ने यहाँ राज किया और अपनी संस्कृति का प्रभाव छोड़ा। तो चलिए दोस्तों, कोस्टा रिका की इस अनोखी दुनिया को और करीब से जानते हैं। कोस्टा रिका में हजारों साल पहले से लोग रहते आ रहे हैं। पुरातत्वविदों को यहाँ प्राचीन बस्तियों के अवशेष मिले हैं। ये लोग शिकार करके और फल फूल इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते थे। 16वीं शताब्दी में स्पेनिश खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस ने कोस्टा रिका की खोज की। उस समय यहाँ कई स्वदेशी जनजातियां रहती थीं। स्पेनिश लोगों ने यहाँ अपनी बस्तियां बनानी शुरू कर दी और धीरे धीरे अपना शासन स्थापित कर लिया। स्पेनिश शासन काल में कोस्टा रिका में काफी बदलाव आया। स्पेनिश भाषा और संस्कृति का प्रसार हुआ। कॉफी और केले जैसी नई फसलों की खेती शुरू हुई, जो बाद में कोस्टा रिका की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। इस तरह प्राचीन सभ्यताओं और स्पेनिश प्रभाव के मेल से कोस्टा रिका की नींव पड़ी। 1821 में कोस्टा रिका को स्पेन से आजादी मिली। इसके बाद यहां कई नेताओं ने शासन किया, लेकिन कोस्टा रिका हमेशा से ही शांति और लोकतंत्र के लिए जाना जाता रहा है। यहां कभी भी कोई बड़ी क्रांति या गृहयुद्ध नहीं हुआ। कोस्टा रिका के नेताओं ने हमेशा शांति और प्रगति पर ध्यान दिया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काफी काम किया गया। 1948 में जोस फिगेरेस फेरर नामक एक नेता ने देश में सेना को ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि कोस्टा रिका को शिक्षा और विकास के लिए सेना की जरूरत नहीं है। यह एक ऐतिहासिक फैसला था जिसने कोस्टा रिका को दुनिया भर में शांति के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। सेक्शन 4, A peaceful separation Costa Rica's path to independence। कोस्टा रिका का इतिहास शांतिपूर्ण रहा है, यहां तक कि आजादी के समय भी। 1821 में जब मध्य अमेरिका के कई देश स्पेन से आजाद हुए, तो कोस्टा रिका भी उनमें शामिल हो गया। शुरू में कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास और निकारागुआ को मिलाकर एक संघ बनाया गया था, जिसे संयुक्त मध्य अमेरिका कहा जाता था। लेकिन यह संघ ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। आंतरिक कलह और मतभेदों के चलते 1838 में यह संघ टूट गया और कोस्टा रिका एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। सेक्शन 5, A tapestry of faiths religion in Costa Rican society। कोस्टा रिका में धार्मिक स्वतंत्रता है। यहाँ के अधिकांश लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। कैथोलिक ईसाई धर्म यहाँ का प्रमुख धर्म है। हालांकि हाल के वर्षों में अन्य धर्मों के अनुयायियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। यहाँ प्रोटेस्टेंट ईसाई, यहूदी, मुस्लिम और बौद्ध धर्म के लोग भी रहते हैं। कोस्टा रिका के लोग अपने धर्म को बहुत महत्व देते हैं। धार्मिक त्योहार यहाँ बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। सेक्शन 6, The Heart of Costa Rica Culture, Cuisine and Daily Life। कोस्टा रिका की संस्कृति बहुत ही जीवंत और रंगीन है। संगीत, नृत्य और कला यहाँ के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। कोस्टा रिका के लोग अपने खान पान का भी बहुत ध्यान रखते हैं। यहाँ का पारंपरिक भोजन गैलो पिंटो है, जो चावल और बीन्स से बनता है। इसके अलावा यहाँ ताजे फल, सब्जियां और समुद्री भोजन भी बहुत लोकप्रिय हैं। कोस्टा रिका के लोग बहुत ही सरल और मिलनसार होते हैं। वे अपने देश की प्राकृतिक सुंदरता को बहुत महत्व देते हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। पूरा विदा यहाँ का जीवन दर्शन है, जिसका अर्थ है शुद्ध जीवन। यह दर्शन प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर सरल और खुशहाल जीवन जीने पर जोर देता है।